मुझे इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन पेपर नहीं दिया, बंगाली वर्जन दिया। पुलिस मामा अंदर जाने नहीं दिया। फिर मैंने सब क्वेश्चन पेपर दिखाया। देखने के लिए लास्ट तक देखना। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में आप लोग देखोगे माय एग्ज़ाम व्लॉग। सो व्हाट आई हैव डन। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मेरा गला अब बैठ चुका है बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज। तो ये देखो, हियर इज़ मी एंड माई फ्रेंड गोइंग टुवर्ड्स अ क्लासरूम, जहाँ पर हम लोगों को सीट मिला है रूम नंबर 12। और मैं तो यहाँ पर जाके बैठ गई हूँ। और हियर इज़ मी एंड आई एम रीडिंग। ये देखो, उसको देखो। और मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि किसी को भी कोई भी टेंशन नहीं है कि आज एग्ज़ाम है। I don't know why, but they are so tension free. I don't know how can they roam freely without any kind of tensions. तो उस दिन मेरा IDC फिलोसफी का एग्ज़ाम था, तो इसीलिए आई वॉज रीडिंग। बाय द वे, जब क्वेश्चन पेपर आया मैंने देखा कि क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश वर्जन नहीं था, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू राइट इन इंग्लिश, बट वहाँ पर सिर्फ बंगाली में क्वेश्चंस था। तो इन लोगों ने इंग्लिश वर्जन में लिखा ही नहीं। आई जस्ट डोंट नो वाई। बट देन क्या हुआ, एक टीचर आके अपने फ़ोन से ट्रांसलेट करके दिया। मैंने जस्ट नोट डाउन किया और मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ मेरे फ़िलोसफ़ी का क्वेश्चन पेपर, वो भी फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट में जो क्वेश्चंस देख रहे हो, मुझे वो समझ में आ रहा था तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए जब सर लेकर आए थे वो ट्रांसलेट करके, तो तब मैंने बाकी सब का क्वेश्चन नोट डाउन किया। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, दिस वन वाज द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024 बैच। एंड अब मैंने एग्ज़ाम ख़त्म करके जा रही हूँ घर। बाय द वे, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है बिकॉज वो जो चीज़ मैंने पढ़ा था वही एग्ज़ाम में आया है, तो इसीलिए फैंटास्टिक गया है। और बाय द वे, ये देखो, यहाँ पर जो सब ड्राइंग्स देख रहे हो, ये जो ड्राइंग देख रहे हो, दिस वन वाज मेड बाय शिवली, दैट गर्ल, हर नेम इज़ शिवली। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे ड्राइंग्स है। तो अब मैं जा रही हूँ घर, और मेरे घर तो एकदम पास में ही है, उलबेड़िया कॉलेज के एकदम सामने में ही है मेरा घर। तो तो चलो चलते हैं। एंड दिस वॉज माई इवनिंग स्नैक। बाय द वे, दिखाने का मन हुआ इसीलिए दिखाया, वरना नहीं दिखाता। इतना खास भी नहीं है, बट देखो, खाओ आप लोग। नहीं, मैं खाती हूँ, आप लोग देखो। अब ये देखो, रात में मुझे ये सब क्या करना पड़ रहा है, मतलब निशा के प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए उसको फ्रंट साइड में ऐसे डेकोरेट करके देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये देखो, हियर इज़ द थिंग दैट आई डिड। फ्रंट साइड में ये वाला डेकोरेट करके दिया हूँ उसके प्रोजेक्ट के लिए। एंड ये वाला कार्ड निशा ने बनाया है अपने स्कूल में। दिस वाज हर वैल्यू प्रोजेक्ट। दिस वॉज हर SST प्रोजेक्ट और इसको मिला 20 आउट ऑफ 20। एंड टुडे इज़ द नेक्स्ट डे नहीं, मतलब 15 दिन बाद मैं आई हूँ कॉलेज में और एक एग्ज़ाम देने। एंड टुडे इज़ AEC कंपलसरी इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम। यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मतलब जस्ट रिवाइज कर रही हूँ ईच एंड एवरीथिंग। AEC में तो सिर्फ स्टोरी है, तो इसीलिए मैं बुक्स पढ़ रही हूँ एंड बस यार रिवाइज कर रही हूँ, देख रही हूँ स्टोरी पढ़ के, और कुछ भी नहीं। ये एग्ज़ाम तो एकदम बहुत अच्छे से गया है, मतलब आप लोगों को क्या ही बताऊँ। पर घर में आने के बाद मुझे पता चला कि एक गलती हो गई है यार। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग 50 आई विल गेट 48। तो चलो अब चलते हैं घर। जो होना था वो हो गया है, बट यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे क्राउड्स, इतने स्टूडेंट्स तो सिर्फ एग्ज़ाम देने जब आई हूँ तभी मैंने देखा है। बाय द वे, मैं खुद ही कॉलेज नहीं जाती हूँ, तो मैं दूसरों को क्या ही बताऊँ। एग्ज़ाम देने के बाद कॉलेज से निकली तो देखा कि यहाँ पर बारिश शुरू हो गई। तो अब मैं ले लिया हूँ ये वाला पेंसिल फॉर तनीषा,
और अब मैं जा रही हूँ अपने घर। और उसी दिन मुझे ये पार्सल मिला जो मैंने ऑर्डर किया था, एक बॉडी वॉश एंड एक बॉडी लोशन फ्रॉम बॉडी वाइज, एंड हियर इज़ द प्रोडक्ट। एंड जैसे कि यहाँ पर ये पैक किया गया है, तो नाउ आई एम गोइंग टू अनसील इट। देखो दिखने में कितना क्यूट है ना, आई एम लाइकिंग इट। एंड हियर इज़ द बॉडी लोशन। दोनों भाई बहन को एक साथ खड़ा करके रख दिया हूँ एंड लुक एट इट, इट्स सो ग्लोई द बॉडी वॉश। और ये कलर कितना सुंदर लग रही है ना। आई लाइक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स दैट आई बॉट फ्रॉम बॉडी वाइज, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। एक दिन गैप था, उसके बाद today I have CVAC exam, CVAC 1 exam which is of ENVS, and अब मैं जा रही हूँ अपने क्लासरूम पर, that is room number 10। तो चलो चलते हैं, and this one is the corridor। अब मैं यहाँ पर आने के बाद अपने बुक्स या फिर नोट्स लेकर बैठ गई हूँ। नाउ आई एम रिवाइजिंग इट ईच एंड एवरीथिंग। और ये देखो अब मैं ऐसे बैठ गई हूँ। So yeah, here is the question paper of first semester CVAC ENVS subject, and यप आज का एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छा गया। मतलब इतना इजी आएगा ये मैंने नहीं सोचा था। एंड टुडे इज़ द नेक्स्ट डे नहीं, एक दिन गैप देने के बाद CVAC का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का एग्ज़ाम था। तो हियर इज़ मी एंड ओशमिता। आज का एग्ज़ाम मतलब इतना टेंस था ना मैं, तो इसीलिए मैंने कुछ भी वीडियो नहीं किया, इसीलिए सीधा एग्ज़ाम देने के बाद मैंने वीडियो ऑन किया। बहुत ही टेंस था एक्चुअली, इट्स ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, तो इसीलिए बट एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। मतलब ये भी ठीक ठाक ही क्वेश्चन पेपर था। मज़े की बात तो ये है कि कल हम लोगों का इंग्लिश ऑनर्स का मेन पेपर है जो है DSC पेपर, और एक भी गैप नहीं मिला हम लोगों को। क्या यार पता नहीं ये क्यों करते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ टोटो से स्टेशन तक, क्योंकि हम लोगों का सीट मिला बागनन कॉलेज पर, तो इसीलिए मैं और मेरे एक फ्रेंड आ गई हूँ बागनन पर। एंड दिस इज़ द बागनन मार्केट, और यहाँ से चलकर हम लोग जाएंगे बागनन कॉलेज के तरफ। और वो देखो पीछे ओशमिता एंड हियर इज़ मी। अच्छे से प्रिपेयर किया हूँ बट टेंस तो है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, बट आई एम लिटरली फीलिंग सो टेंस्ड दैट आई कांट इवन से यू गाइज। दिमाग फट के हाथ में आ रहा था भाई, क्या बताओ। गए थे कॉलेज पर, वहाँ से सब कुछ चेक वेक किया। ये कॉलेज बाहर से ऐसे दिख रहे हैं, बट अंदर जाने के बाद हम लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया, बिकॉज अंदर जाने के बाद कुछ अच्छा दिख रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। सो यप नाउ वी आर एंटरिंग। और एंटर करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक कितने मैंने सुंदर सा एक ग्राउंड है जो अच्छा लग रहा है ना। तो या उलबेड़िया कॉलेज से तो बेहतर है ना। तो अब हम लोग आ गए हैं, बट ये पुलिस वाले लोग हम लोगों को ऐसे बोल रहे कि नहीं अंदर नहीं जाने देंगे। अब तो कुछ देर बाद रुकने के बाद हम लोग अंदर आ गए। एंड हियर इज़ माय सीट नंबर एंड दिस वन इज़ द क्लासरूम। एंड एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे गए गाइस, बहुत अच्छे। तो इसीलिए मेरे स्माइल देखो मेरे एग्ज़ाम इतना अच्छा गया कि आप लोगों को पता ही नहीं सकता। बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था गाइस। देन DSC पेपर देने के बाद एक दिन गैप था, एक दिन गैप मिलने के बाद टुडे इज़ SEC सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था। ये भी मेन पेपर ही है, मतलब इंग्लिश ऑनर्स के मेन पेपर ही है। एंड मैं अगर स्कूल के हिसाब से सब्जेक्ट का नाम बोलूँ तो इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। ग्रामर पोर्शन हटाकर जो बचते हैं लाइक ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, वो सब आज थे। अंडरस्टूड। तो रूम नंबर देखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपने क्लासरूम की तरफ। बट क्या हुआ ये देखो, यहाँ पर हम सब जा रहे हैं एंड फिर हम लोगों को पुलिस बोला कि नहीं अब नहीं जाने देंगे, चले जाओ।
सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है कि अंदर जाओ और पुलिस बोल रही है बाहर जाओ। मतलब किसका सुनूं समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों का एट लास्ट अंदर आने दिया और यहाँ पर हम लोग खड़े थे। देन हम लोगों का ये रूम में ऐसे ताला लगा कर रखा था, तो या अब खुल गए क्लासरूम। चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद देखा कि दोनों फैन ऑन थे। आई डोंट नो व्हेन it was switched on, but yeah, छोड़ो। and here is my seat. So yeah, here I am sitting and let me just check out all my things. and वो देखो पीछे, एकदम पीछे उन लोगों का सीट है, ओश्मिता एंड शानब्रिति का, वो तो पीछे बैठे हैं। आज तो एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जाएंगे पता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ACC एंड ऐसे राइटिंग, CV राइटिंग, ऐसे नहीं मतलब रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, CV राइटिंग, देन क्या मीटिंग मिनट्स, देन ईमेल राइटिंग। आज का एग्ज़ाम भी तो यार बहुत ही अच्छा गया है। ऑब्वियसली I think you guys know because it's all about ACC है ना। and here is the question paper। और ये देखो अब मैं जा रही हूँ, अब मेरा स्टेशन आ गया है तो मैं यहाँ पर उतर जाऊँगी। तब तक के लिए you guys take a look at the question paper। SEC एग्ज़ाम के 6 दिन बाद आज मेरा एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस, जो है माई माइनर सब्जेक्ट। टुडे इज़ द लास्ट डे और मुझे इतना तंग किया ना ये ट्रेन वाले लोग, मतलब क्या बताऊँ। इस स्टेशन में बैठा था, फिर अनाउंस किया कि उस स्टेशन पर आ रहे हैं, दौड़ कर गया उस स्टेशन पर। ऊपर से मैं तो लेट हो गई थी बिकॉज यू नो ट्रेन 1 आवर लेट आए थे, तो दैट्स वाई बहुत लेट हो चुका था। फिर उसके बाद एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं बाहर आई, बाहर आने के बाद मैंने रियलाइज़ किया दैट आई हैव लेफ्ट माई बॉटल इन द क्लासरूम। बाप रे बाप, मैं फिर से गई, अपने बॉटल को लिया, फिर मैं बाहर गई और के बागनन स्टेशन पर पहुंची। फिर वहां पर देखा कि स्टेशन पर तो ट्रेन आ गए हैं। फिर दौड़ के मैंने ट्रेन पर उठा। सोचा था दैट टुडे इज़ द लास्ट डे, आराम से जाएंगे, बट नहीं, होने नहीं दिया। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर माइनर सब्जेक्ट। तो यप, bye guys, don't forget to subscribe my channel and go and hit the like button and comment it। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट, तो इसीलिए ऐसे फ़ोटो तो बनता ही है ना।